Hello everyone, welcome back to our channel. This is Sanskriti and this is me, Gauri. and we are Crafty Sisters. इस वीडियो में आपको संस्कृति बहुत अच्छा सा वर्ड केज बनाने सिखाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So are you ready? So let's start the video. क्विल्ट बर्ड केज बनाने के लिए आपको जो मटेरियल्स चाहिए वो है फेविकोल। आप चाहें तो मिनी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। देन आपको चाहिए अपने पाम साइज़ का बलून, पेन ब्रश एंड ये एक मतलब वुडन स्टिक की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर आपके पास वुडन स्टिक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बैक साइड का यूज़ करूँगी। क्विलिंग टूल, सीज़र, येलो एंड वाइट कलर क्राफ्ट्स पेपर और स्क्रैप पेपर। आपके पास जो भी कलरफुल पेपर हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड सम मल्टी कलर 3mm कूलिंग स्ट्रिप्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है किसी भी शेड का एक 3mm कूलिंग स्ट्रिप और एक राउंड चीज़ लेनी है जिसका डायमीटर हो 4 सेंटीमीटर। सो मैंने ये थ्रेड होल्डर लिया है। एंड आपको क्या करना है, इस स्ट्रिप को आपको इस तरह से इसको रिंग की तरह फोल्ड कर देना है। एंड जहाँ से आप इसको फोल्ड करेंगे आप वहाँ पे इसको स्टिक कर दीजिए। सो मैं इसको स्टिक करती हूँ। सो मैंने लगा लिया है फेविकोल एंड अब मैं इसको स्टिक करूँगी। आपको पूरी स्ट्रिप को इस तरह से राउंड में फोल्ड कर देना है जिससे कि आपका एक रिंग बन जाए। और जब ये हो जाएगा तो आपको इस रिंग को आपके नापे हुए मतलब मेज़र किए हुए स्ट्रिप को आपको इसमें से इससे निकाल लेना है। सो मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ एंड देन मैं इसको निकालती हूँ। सो ये मैंने निकाल लिया है रिंग एंड अब मैं इसको पेस्ट करूँगी। मैं इस पर फेविकोल लगा लेती हूँ एंड देन मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो ये आपका एक रिंग बन जाएगा। ये आपका एक रिंग बन जाएगा इस तरह से। एंड सेम इसी तरह से आपको एक और रिंग बनानी है जिसका डायमीटर होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। सो मैं वो बना लेती हूँ एंड देन मैं बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। दोनों रिंग्स बना ली हैं। ये है 8 सेंटीमीटर डायमीटर की और ये है 4 सेंटीमीटर डायमीटर की। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है अपने पाम साइज़ का बलून जैसे मैंने आपको बताया था। एंड आपको दोनों रिंग्स को इस बलून पे स्टिक कर देना है इस तरह से, पहली रिंग को और बड़ी वाली रिंग को इस तरह से आपको इसको स्टिक कर देना है। सो मैं इसको स्टिक कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको कुछ बेसिक शेप्स बनाना सिखाऊंगी जो कि हम इस पर डेकोरेट करेंगे। सो मैं वो इसे स्टिक करके मैं आपको फिर बताती हूँ। सो ये हो गया है स्टिक और अब मैं आपको कुछ बेसिक शेप्स बनाना सिखाती हूँ। पहली बेसिक शेप के लिए आपको लेना है अपना कूलिंग टूल और एक लाइट पर्पल शेड की कूलिंग स्ट्रिप। देन आपको इसको इसमें इंसर्ट करना है इस तरह से एंड देन आपको इसको रोल करना है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसको अच्छी तरह से आपको रोल कर लेना है पूरी स्ट्रिप को एंड इस तरह से हमारा एक टाइट कॉइल बन जाएगा। फिर हम इसको स्टिक करेंगे। सो ये मैंने कर दिया है स्टिक और इसी तरह से आपको एक और कलर का टाइट कॉइल बनाना है 10 और इस कलर के बनाने हैं 10। सो आपको टोटल 20 टाइट कॉइल्स चाहिए कुछ इस तरह के। ये 20 टाइट कॉइल्स मैंने बना लिए हैं एंड मैं इसको ऑल्टरनेटिवली लगाऊंगी अपने बलून पर। लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर ये पिंक है तो पिंक, देन लाइट पर्पल, देन अगेन पिंक, देन लाइट पर्पल, जिससे मैं इसको लगाऊंगी। तो अब चलते हैं
नेक्स्ट बेसिक शेप की तरफ। नेक्स्ट बेसिक शेप को बनाने के लिए आपको फिर से चाहिए क्विलिंग टूल एंड वन स्ट्रिप, लेकिन ये स्ट्रिप होनी चाहिए हाफ। मीन्स अगर आपकी स्ट्रिप का 45 सेंटीमीटर लेंथ है तो आप उसका हाफ कर देंगे। एंड देन आपको अगेन इसमें क्विलिंग टूल इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसको इस तरह से रोल करना है एंड रोल करने के बाद आपको इसे थोड़ा लूज करना है। ये हो गया है लूज और अब हम इसको स्टिक करेंगे। सो मैं ग्लू लगाती हूँ एंड देन मैं इसको स्टिक करती हूँ। अब ये स्टिक हो गया है। अब इस तरह से आपको दोनों ओर से पिंच कर देना है ताकि ये थोड़ा लीव शेप में आ जाए, और इसको हम लीव शेप कहते हैं। और इसी तरह के आपको 20 लीव शेप्स बनाने हैं और ये रहे बाकी के 20 लीव शेप्स। सो ये मैंने टोटल 20 लीव शेप्स बना दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिक शेप की ओर। नेक्स्ट बेसिक शेप है वही लीव शेप, और उसके लिए आपको चाहिए 1/4 स्ट्रिप ऑफ 3 mm। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसे 45 अगर आपकी स्ट्रिप की लेंथ है तो आप उसको 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे एंड उसको कट कर देंगे। सो आपका आ जाएगा 1/4 स्ट्रिप। फिर आपको इसे उसी सेम प्रोसीजर से रोल करना है। ये हो गया रोल एंड अब आपको इसे लूज करना है। क्योंकि ये बहुत छोटा है तो अब ये रहा और ये लूज हो गया है अच्छी तरह से। एंड अब आपको इसे करना है स्टिक। मैंने ग्लू लगा लिया और अब हम इसे करेंगे स्टिक और हम दोनों तरफ से पिंच कर देंगे इस तरह से। तो ये आपका फिर से ये शेप जो है लीफ की तरह आ जाएगा और ये शेप आपका रेडी हो जाएगा। और इस शेप के लिए भी आपको चाहिए 20 पीसेस। इस तरह के आपको चाहिए 20 पीसेस। मैंने ये 20 पीसेस बना लिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिक शेप की तरफ। नेक्स्ट बेसिक शेप के लिए भी आपको चाहिए हाफ स्ट्रिप। जैसे हमने येलो लीफ शेप बनाई थी इस तरह से आपको लेना है हाफ स्ट्रिप। मैंने इसका ग्रीन शेड यूज़ किया है। देन आपको अगेन एक लूज कॉइल बनाना है। फिर से आप इसको रोल करेंगे। ये हो गया टूल। अब इसको आप इस टूल से निकाल लीजिए एंड देन आपको इसे फिर से लूज करना है। ये हो गया लूज। अब आप इसे स्टिक करेंगे। तो मैं ग्लू लगा लेती हूँ। सो ये कर दिया मैंने स्टिक एंड आप इसको वन साइड से पिंच करेंगे, ओनली वन साइड से। फिर ये आपका एक टीयर ड्रॉप शेप आ जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना क्विलिंग टूल। आप चाहे तो पेंसिल भी ले सकते हैं। एंड देन आपको ये जो ऊपर का पार्ट है इस पर आपको इस तरह से फ्लैटन करना है। इस तरह से इसको फ्लैटन करना है एंड इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। सो ये आपका हो जाएगा एरो शेप। और इसके लिए आप चाहे तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप जैसे चाहे उस तरह से आप इसको इस शेप में ला सकते हैं। सो इस शेप के लिए भी
आपको चाहिए 20 पीसेस। नेक्स्ट बेसिक शेप के लिए आपको चाहिए 1/6 स्ट्रिप ऑफ एनी कलर, और 1/6 स्ट्रिप फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्ट्रिप लीजिए और उसको आप 3 टाइम्स फोल्ड करके कट कर दीजिए, तो आपका 1/6 स्ट्रिप हो जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, आपको इसका टाइट कॉइल बनाना है क्विलिंग टूल इंसर्ट करके। सो ये हो गया हमारा टाइट कॉइल। आप इसे टूल से निकाल लीजिए एंड देन आप उसे स्टिक कर दीजिए। सो मैं फेविकोल लगा के इसको स्टिक करती हूँ। क्योंकि बहुत स्मॉल है तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये खुले ना और स्टिल रहे। सो ये हो गया हमारा 1/6 स्ट्रिप का टाइट कॉइल इस तरह से। और इसके लिए आपको चाहिए 40 पीसेस। सो ये रहा हमारा बैलून, और अब हम इस पे सारे पैटर्न स्टिक करेंगे। सो सबसे पहले हम ये टाइट कॉइल्स स्टिक करेंगे, ये वाले। और स्टिक कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसका जो मिडिल पार्ट है इस पूरे पे आपको फेविकोल लगाना है। मैं लगा लेती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाया है। इस तरह से मैंने ग्लू को लगा लिया है एंड अब हम इस पर अपने टाइट कॉइल्स को पेस्ट करेंगे। सो मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऑल्टरनेटिवली इसको पेस्ट करना है। मैं ये पूरा कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी। सो ये मैंने सारे रिंग की शेप में पेस्ट कर लिए हैं इस तरह से। एंड अब हमें पेस्ट करनी है येलो कलर वाली लीफ शेप। ये वाले हमें पेस्ट करनी है और मैं बताती हूँ कि इसको किस पैटर्न में पेस्ट करना है। एंड ग्लू लगा लेती हूँ, सो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने किस पैटर्न में ग्लू लगाया और मैं किस पैटर्न में इन पीसेस को पेस्ट करूँगी। अब इसको पेस्ट करने से पहले अगर आपके ये टाइट कॉइल्स निकल जाते हैं तो इसको स्टिल रखने के लिए आप इन सब जॉइंट्स पर ग्लू लगा दीजिए इस तरह से, ताकि ये जो टाइट कॉइल्स हैं ये बैलून पे से निकले ना। और इससे क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अगर हम दूसरे पैटर्न भी लगाएंगे तो ये पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो इस पे भी आप लगा सकते हैं। सो गाइज़, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्लू लगा लिया है, इससे आपको एस्टिमेशन मिल जाएगा कि हमें किस तरह से लीफ पैटर्न लगाने हैं। और मैंने ये सारे लीफ पैटर्न लगा लिए हैं और इसी तरह से यहाँ जो जगह बची है हम वहाँ पे लीफ पैटर्न लगाएंगे। सो इस तरह से मैं लीफ पैटर्न लगा रही हूँ। ये हो गया। सो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ एंड देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि नेक्स्ट पैटर्न हमें कौन सा लगाना है और कहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों लेयर्स बना ली हैं एंड जो थर्ड लेयर मैं आपको मैं जो बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी इस येलो वाले लीफ के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग स्टिक करेंगे अपने ये वाले लीफ शेप। और यहाँ पे मैंने पहले से ही फेविकोल लगा लिया है ताकि जो हमारा लीफ शेप है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे और दूसरे पैटर्न के साथ मिक्स ना हो और उसको डिस्टर्ब ना हो। सो ये रहा हमारा लीफ और हम इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे।
इस तरह से हम इसको स्टिक कर देंगे। सो बाकी भी मैं स्टिक करती हूँ। ये हो गया दूसरा। तीसरा और चौथा। और अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ ये पूरी लेयर, और फिर मैं बताऊंगी कि हमारी नेक्स्ट लेयर है कौन सी। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए एक येलो कलर स्ट्रिप जिसका विड्थ होगा 1.5 सेंटीमीटर, और आपको बनानी है इसकी एक रिंग जो कि होगी 8 सेंटीमीटर डायमीटर की, जो लगेगी कुछ इस तरह की। सो ये मैंने बना दी है रिंग 8 सेंटीमीटर डायमीटर की, और इसमें मैंने टोटल जॉइन किए हैं 5 स्ट्रिप्स। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए ये डोम, और इसमें से मैंने बैलून निकाली है और इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी। ये डोम शेप होती है। और अब आपको लेना है हमने जो रिंग बनाया था वो, और इसके एज पर यहाँ पे फेविकोल लगाना है और इस डोम के पीछे इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो मैं ये पेस्ट कर लेती हूँ। एंड देन अब मैंने लिया है 9.5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, उसका डायमीटर का एक सर्कल, और उससे थोड़ा सा बड़ा एक कलरफुल पेपर। अब हम इसको रैप करेंगे इसके मतलब कलरफुल पेपर की हेल्प से। सबसे पहले जब इसको हमें रैप करने से सबसे पहले हम इस कार्डबोर्ड को इस पर स्टिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे। मैंने कर दिया है पेस्ट, और अब इसको पेस्ट करने के लिए अब हम इसके काटेंगे फ्रिंजेस इस तरह से। अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। सो मैं फेविकोल लगा लेती हूँ। ये लग गया है फेविकोल। अब इसको हम पेस्ट करते हैं। आपको सब तरह से बराबर पकड़ना है ताकि ये खुले ना और टाइटली स्टिक हो जाए। इस तरह से आपको सारे फ्रिंजेस को इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर देना है। ये हो गया है स्टिक। और अब ये जो कार्डबोर्ड दिख रहा है उसको ढकने के लिए हम इस पर एक और इसी साइज़ का कलरफुल पेपर लगा देंगे। ये हो गया है फुली कवर्ड। ये यहाँ पूरा अच्छे से कवर हो गया है। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दोबारा वही रिंग बनानी है 1.5 सेंटीमीटर की, जो हमने डोम के नीचे लगाने के लिए बनाया था। सो मैं वो बना लेती हूँ एंड देन हम उसको इस पर स्टिक करेंगे। दूसरी रिंग भी मैंने बना ली है और उसको मैंने इस कार्डबोर्ड के डिस्क पर पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक 7 mm की स्ट्रिप, येलो कलर की स्ट्रिप लगाई है ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। अब इसके बाद हमें बनाना है इस तरह का कुछ डोर जिसका होगा कम से कम 6 सेंटीमीटर विड्थ होगा और 5.5 सेंटीमीटर हाइट होगी। नेक्स्ट हमें बनाना है ये टाइट कॉइल स्ट्रिप्स जोड़ के, इसकी टोटल है 15 स्ट्रिप्स। और अब हम इसका डोम बनाएंगे कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से, और फिर हम इसके अंदर ग्लू को फिल कर देंगे। इस डोम के अंदर मैंने अच्छे से ग्लू लगा लिया है। और अब इस डोम को हम अपने बैलून की शेप में जो हमारा पैटर्न आया था उसके ऊपर हम इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टाइट कॉइल का जो डायमीटर होगा वो इसके डायमीटर से मैच होना चाहिए, तभी इसका साइज़ सेम आ पाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे कलरफुल स्ट्रिप से कुछ इस तरीके से।
अब इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जो बची हुई स्ट्रिप है हम उसको कट कर देंगे। ये हो गई कट। अब सेम हम इसको इस साइड करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे प्लस के साइन में। सो मैं ग्लू लगा लेती हूँ। अब इसको पेस्ट करते हैं। फिर से हम एक्सेस स्ट्रिप को कट कर देंगे। और फिर ये भी पेस्ट हो जाएगा। फिर से हम अपने पैटर्न को रोटेट करेंगे और इसको इस तरीके से स्टिक करेंगे। सो मैं ग्लू लगा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए एक वाइट रेक्टेंगल पेपर 10 × 5 सेंटीमीटर का, और हम इसकी बनाएंगे एक स्टिक। तो ये मैं ले रही हूँ। आप पेन ब्रश की जगह कोई वुडन स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से रोल करेंगे पेन ब्रश के मेजर से। इस तरह से आप इसको रोल करेंगे एंड देन इसे स्टिक कर देंगे। ये मैंने फेविकोल लगा लिया है और इसे स्टिक कर देती हूँ। और स्टिक करने के बाद आपको इसमें से पेन ब्रश निकाल लेना है। क्योंकि ये वाइट A4 शीट है तो थोड़ा सा ये प्लेन लग रहा है, इसीलिए हम इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर स्ट्रिप लगाएंगे। सो मैं वो लगा लेती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ येलो स्ट्रिप। सो आपको इसके एक एंड पर फेविकोल लगाना है। इस तरह से आपको इसे स्टिक कर देना है। ये एक साइड से मैंने स्टिक कर दिया और अब आपको इस स्ट्रिप को इस तरह से पकड़ के रखना है और इसको ऐसे रोल करना है। तो यहाँ पे आपका एक स्पाइरल पैटर्न आएगा, ट्विस्टेड पैटर्न। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ। इसे मैंने पूरा स्पाइरल कर दिया है और ये जितनी भी स्ट्रिप हमारी बच रही है हम इसको कट कर देंगे और इसे इस एंड से स्टिक कर देंगे। ये मैंने लगा लिया है फेविकोल और हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो ये आपका एक स्टिक रेडी हो गया। अब ये थोड़ा सा डेकोरेटिव लग रहा है। और इसी सेम वे में आपको चाहिए टोटल 20 स्टिक्स। कुछ इस तरह से मैंने 20 स्टिक्स बना लिए हैं और ये रहे 20 स्टिक्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा लिया है और जो हमने स्टिक्स बनाई थी ये वाली, हम उनको इस तरह से पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकड़े रहेंगे ताकि ये निकले ना। दूसरी स्टिक इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिसाइड कर सकते हैं।
हमने टोटल 20 स्टिक्स बनाई थी, तो 17 स्टिक्स तक हम इसको पूरा कवर कर देंगे इसी तरीके से। सो 17 स्टिक्स तक मैं बना लेती हूँ। उसके बाद आप बाकी जो 3 स्ट्रिप्स हैं उनका जो करना है वो मैं बताती हूँ। जो बाकी की 3 स्ट्रिप्स लास्ट की जो स्टिक्स थी उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और अब इन तीनों को हम यहाँ पर स्टिक करेंगे। जहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रही है, यहाँ पे हम इसको स्टिक करेंगे। कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसलिए काटी है क्योंकि जो हमारा डोर था हम उसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। सो वो इसलिए इसको मैंने छोटा किया है। मैं इन तीनों स्टिक्स को लगा लूँगी। हमारी सारी स्टिक्स लग गई हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे हमारा बेस, और इस तरह से हम पूरे राउंड में फेविकोल लगा देंगे। अंदर की साइड फेविकोल लगने के बाद हम लेंगे अपना पेज और सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दे, इसमें अंदर की तरफ फिक्स कर देंगे बराबर करके। ये लगेगा कुछ इस तरीके का। अब जो हमने डोर बनाया है हम उसको यहाँ पे जो हमारी स्पेस दिख रही है वहाँ पर स्टिक कर देंगे। सो मैं स्टिक कर देती हूँ एंड देन अगला स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। अगले स्टेप के लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह के टाइट कॉइल्स जो कि बने हैं 1 स्ट्रिप 3 mm के लिए, और हमें चाहिए टोटल 32 इस तरह के टाइट कॉइल्स, जिसमें से मैंने 16 ब्लू कलर के बनाए हैं और 16 नियॉन कलर के। एंड मैंने अपने बर्ड केज में कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज है ये मैंने एक डोम बनाया है 4 स्ट्रिप्स को जॉइन करके, और उसको मैंने अपने बर्ड केज के ऊपर स्टिक कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स लगाई हैं ताकि जो हमारा बर्ड केज है वो और सुंदर लगे। अब जो हमारे टाइट कॉइल्स हैं, इन टाइट कॉइल्स को हम अपने बेस के एज पर लगाएंगे बारी बारी से, मतलब कि पहले ये, देन दिस कलर, देन अगेन दिस, इस तरह से हम ऑल्टरनेटिवली इनको लगाएंगे। तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये हो गया है, और अब हमारा बर्ड केज बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये बर्ड केज अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारी वीडियो कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।